बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 31 मई से लेके 6 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वाज़ ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 9th हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर वीनस ने भी आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आ जाना है। ये वीक तो आपके लिए कुछ मामलात में बेहतर साबित होने वाला है, लेकिन इस वीक के अंदर आपको कुछ मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर 6 जून 2021 को एक तो शर्फ़े कमर भी होगा। जहां शर्फ़े कमर होगा वहीं पर आपका हाकिम सितारा है एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में चला जाएगा, हबूत की हालत में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके कानूनी मामलात और आला तलीम के मामलात और आपके हर ज़ारी मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी आ सकती है। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 6 जून से लेके 8 जून तक आपने किसी तरह का भी कोई मामला तय नहीं करना, हर मामला करते हुए सोच समझ के काम लेना है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर 31 मई से लेके 5 जून तक आपके मामलात में बेहतरी है, आपके मामलात में उस तरह की ख़राबी नहीं है। ख़राबी जो पैदा होगी वो 6 जून से लेके 8 जून के दरमियान तक होगी। मैं इस वीडियो में हालांकि 6 जून तक की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मरीक ने हबूत में जाना है, वो 6 जून को इसने हबूत में जाना है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर 2 जून 2021 को वीनस आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आ रहा है, जो आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा, जो ज़ायचे के आपके 12th हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट वीनस की इस डायरेक्शन में आने की वजह से आपके बैरून मुल्क के मामलात, आला तलीम के मामलात, आपकी किस्मत के मामलात और आपके कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं उनके शादी के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी पहले शादी नहीं हुई और काफ़ी अरसे से आप शादी के मसले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप समझें कि अब ज़ोहरा के इस एंगल में आने की वजह से ये मामला आपका सोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर ज़ोहल और सूरज की एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है। ये एक अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से एक तो आपके हर एक ज़ाती मामलात में जो रुकावट हो जाती थी वो रुकावट अब दूर होती हुई नज़र आ रही है, नतीजा आपके हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके घरेलू मामलात, आपके ख़ानदानी विरासत के मामलात, जायदाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वो मामलात अब आपके सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर शराकती मामलात में भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि इस वीक के अंदर मून ने एक अच्छी नज़र बनानी है, मार्स के साथ भी एक अच्छी नज़र बननी है। किस्मत के मामलात में भी ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन अगर आपने हर मामला तय करने के लिए फ़ैसला बवक्त नहीं किया तो मामलात फिर आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। इसलिए कि मरीक ने हबूत की हालत में चले जाना है। ये वीक तो वैसे 5 जून तक आपके लिए बेहतर है। 5 जून के बाद जो आपका हाकिम सितारा है वो एक कमज़ोर तरीन हालत में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके बहुत से मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर ख़राबी उन लोगों के पेश आएगी जो वीक स्कॉर्पियो हैं, जिनके पैदाइशी ज़ायचे में मरीज़ कमज़ोर है या बुरे एंगल में बैठा हुआ है, उनके लिए मामलात में ख़राबी आएगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात में आपकी बेहतरी है, माली तौर पर भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो 10वें घर का हाकिम सितारा है वो 8वें घर से 4th हाउस को एक अच्छी नज़र बना रहा है, तो ये आपको 10वें हाउस का भी बेनिफिट देगा। इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में भी और रोज़गार के मामलात में भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अलबत्ता वीनस के आपके 9th हाउस में आने की वजह से आपके बहुत से मामलात अब ये देखेंगे कि अल्लाह के फजल व करम से वो खुद ब खुद सोल्व होते हुए आपको नज़र आएंगे। उन मामलात में बेहतर पेशरफ्त आपको मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि वीनस ने जब आपके ज़ायचे के 9th हाउस में आना है तो ज़ायचे के 5th हाउस को भी
एक अच्छी नज़र से देखना है, मतलब कि जुपिटर के साथ भी एक अच्छी नज़र बनी होगी, तो माली तौर पर भी इस वीक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा उठाने के लिए आपको बावक्त फ़ैसले करने होंगे। फ़ैसला करते हुए बिल्कुल भी कोई देरी नहीं करनी होगी। अगर आपने कोई भी देरी की फैसला करने में तो आपके हाथ से माल और दौलत भी निकलती हुई आपको नजर आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।